डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आपका संगठन जो चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग से जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी के आंसर्स। तो सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको ज़रूर देखिए। उसमें सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही है। अगर आप वो चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो आपका चौथा चैप्टर है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं आपको बताने हैं। तो स्टेप्स कितने हैं, तो 8। ठीक है, तो द ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो संगठन प्रक्रिया इन दोनों के अनुसार कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो उपक्रम के संगठन की कौन स्थापना करता है, तो उच्चतम प्रबंध यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट। 2017 जैक में पूछा जा चुका है। चौथा क्वेश्चन, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो आंसर आ जाएगा ये कथन ड्रकर का है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। संगठन प्रक्रिया में निहित है। तो संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है, तो ये सारे के सारे चीजें निहित है, तो ये सभी आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। तो छठा क्वेश्चन है, संगठन में अनुशासन नहीं है। तो कौन सा विभाग में या कौन सी चीज की अनुशासन नहीं है आपको बताना है ऑप्शंस को चूज करके। तो यहाँ पे अनौपचारिक संगठन जो होता है इसमें जो है अनुशासन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद में आते हैं सातवें क्वेश्चन में, संगठन में पक्षपात नहीं होता। तो यहाँ पर सातवां जो क्वेश्चन है इसमें सही बताना है आपको। तो संगठन में कौन से में पक्षपात नहीं होता, तो औपचारिक में नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। क्या करता है स्वेच्छा पे निर्भर, तो अनौपचारिक संगठन जो है उसकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड होता है वो अनौपचारिक संगठन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, अनौपचारिक संगठन की दशा में सताएं होती हैं। तो कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो विकेंद्रित होती है, केंद्रित होती है, या समान रूप में वितरित होती है। तो यहाँ पर जो है अनौपचारिक संगठन की दशाओं में सत्ताएं जो होती हैं, सत्ताएं जिसको हम सत्ता बोलते हैं, तो सत्ताएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो इनमें से कोई नहीं, केंद्रित भी नहीं होती है, विकेंद्रित भी नहीं होती है, और समान रूप से वितरित भी नहीं होती है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर आपका। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो कौन सा संगठन जो है स्वतः निर्मित होता है, तो आपका अनौपचारिक। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, भार अर्पण किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। और ये जो है आपका 2019 में भी आ चुका है। तो यहाँ पर किसका भार अर्पण किया जा सकता है, तो ये अधिकार का किया जा सकता है, अथॉरिटी का भार अर्पण किया जा सकता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, इसमें पूछा गया, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। तो किसका होता है उत्तरदायित्व, तो अधिकारी का, ऑफिसर का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकार का भार अर्पण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कौन से अधिकार का भार अर्पण नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो 13वें का आंसर जो हो जाएगा आपका, गोपनीय कार्य का, यानी सीक्रेट वर्क का भार अर्पण किसी को नहीं किया जा सकता, मतलब उस कार्य को किसी को दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता। 14 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद में है, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, भार अर्पण द्वारा, यानी कि थ्रू द डेलीगेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया, अधिकार के भार अर्पण का आशय है अधीनस्थों को भार अर्पण। तो यहाँ पर जो है किस चीज का, तो यहाँ पे कार्य और संबंधित अधिकार का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन। 16 में पूछा गया है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। तो कैसा होता है, इसमें अनिवार्य होता है। तो इसमें स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, प्रभावी भारार्पण की बात हो रहा है, तो क्या आवश्यक है, तो इनमें से सभी चीजें आवश्यक है, तो ये सभी आ जाएगा। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। क्या अधिक होना आवश्यक है, तो 18वें का क्या आंसर हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व होता है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, दोनों का होता है, अधीनस्थ का भी होता है और अधिकारी का भी होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ होती है, तो दोनों का आएगा आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट, बड़े आधार सॉरी बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, प्रभावी भार अर्पण के लिए आवश्यक क्या है, तो यहाँ पे जो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ये सभी आवश्यक है, ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 22वां क्वेश्चन,
तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। तो क्या उत्तरदायित्व के साथ में होना अति आवश्यक है? तो हो जाएगा अधिकार। इसके बाद में है 23वां क्वेश्चन, कुंटज और ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के खालिस्तान कदम हैं। तो कितने कदम हैं? तो इनके 7 कदम हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कथन किसका है? ये टैरी का है। तो स ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25वें में पूछा गया, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो कौन करता है? उच्चतम प्रबंध। ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 26वां जो क्वेश्चन है, अधिकार सौंपने के मार्ग में खालिस्तान कठिनाई आती है। तो कैसी कठिनाई आती है? 3 कठिनाई आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? रणनीति के रूप में। तो यहाँ पर जो है आपका स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको। 28वां क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण का अर्थ है। तो क्या है इसका अर्थ? तो अधिकार का धारण जो है ये होता है रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है केंद्रीयकरण का अर्थ जो आपसे पूछा गया है, तो क्या होता है? केंद्रीकरण का रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अधिकार का धारण। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो संगठन प्रक्रिया के कदम आपको बताने हैं, कितने हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा 6 कदम हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 30वां क्वेश्चन है, कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है। तो कर्मचारियों की सुरक्षा पे आपको अच्छी तरह से पता है क्या निर्भर करता है? अनौपचारिक संगठन। उसके बाद में नेक्स्ट है, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं। तो कैसी होती हैं? तो यहाँ ना तो विकेंद्रित होती है, ना केंद्रित होती है, ना समान रूप से वितरित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो द ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। तो किसका नहीं किया जा सकता? तो अभी हमने डिस्कस किया था, वो होगा गोपनीय कार्य का। तो सीक्रेट वर्क का नहीं किया जा सकता। तो 33 नंबर जो है आपका, इसमें पूछा गया है आपसे, आंतरण की प्रक्रिया में उत्तरदेता को बांटा जा सकता है या नहीं बांटा जा सकता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जो है ना अ और ना ब, यानी कि बांटा नहीं जा सकता और अंतरण नहीं किया जा सकता, यानी कि आपके दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। तो यहाँ पर जो है स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, नीदर ए और नोर बी। तो 33 नंबर का स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो प्रबंध का स्वतः विस्तार किससे होता है? भारार्पण द्वारा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। तो प्रबंध के विस्तार से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना करना। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा आपका विस्तार से तात्पर्य। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें पूछा गया है, संगठन में अनुशासन नहीं है। तो कौन से संगठन में अनुशासन नहीं है? अच्छी तरह से पता है आपको, अनौपचारिक संगठन में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है, किसका अंग है? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? किसका अंग है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा प्रभागीय संगठन का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जा सकता है या जाता है। अफवाहों को बढ़ाने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। तो वो कैसा समझा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अनौपचारिक संगठन। उसके बाद है, अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण। तो यहाँ पर जो है क्या मतलब हो गया इसका? तो यहाँ पे आ जाएगा कार्य और संबंधित अधिकार का। तो द ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 में आपसे पूछा गया है, इससे अंतरण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हों। तो किस चीज का? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार का। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, केंद्रीकरण से तात्पर्य है। तो केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, निर्णय लेने में अधिकारों की सुरक्षा रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। तो ये जो है आपका ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, कीप पावर्स टू ऑफ डिसीजन मेकिंग विद आवर सेल्फ्स। तो यहाँ पे केंद्रीकरण से ये तात्पर्य है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। इसमें पूछा गया, एक लंबा ढांचा होता है। तो किसका लंबा ढांचा होता है? तो प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम 43 नंबर पे। 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता। तो यहाँ पे 43 में आपका आ जाएगा अनौपचारिक संगठन जो है ये श्रृंखला का जो है सोपान का अनुकरण नहीं करता, यानी कि किसी रूल्स के हिसाब से नहीं होता। इसके बाद में 44 कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध क्या कहलाता है? तो आपको अच्छी तरह से पता है ये भी चीज, अनौपचारिक संगठन, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया था सब्जेक्टिव में। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? तो अंतरण का तत्व नहीं पूछा गया है, तो अनौपचारिक अनौपचारिक संगठन जो है अंतरण का तत्व नहीं है। और अंतिम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, अगले चैप्टर को हम देखेंगे नियुक्तिकरण स्टाफिंग का, उससे पहले हम इसका अंतिम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है, तो ये क्या अंग है, किसका अंग है? तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रभागीय संगठन का। तो बी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे आपके 46 क्वेश्चन इस चैप्टर के। अगले चैप्टर जो है नियुक्तिकरण स्टाफिंग, उसको देखेंगे और उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।